एक विदेशी चोर ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। अकबर बादशाह के सामने दरबारी खड़े थे। कोई कुछ फुसफुसा रहा था, कोई अपनी मूंछें ताव दे रहा था। तभी दरवाजे पर पहरेदारों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक विदेशी आदमी आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने इशारा किया, अंदर लाओ। दरवाजा खुला और भीतर आया एक लंबा, गोरा चिट्टा आदमी। उसके कपड़े अलग थे, नीले मखमल की कोट, ऊंची टोपी और चमचमाते जूते। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। वो झुककर बोला, सलाम, महान बादशाह अकबर। मैं दूर देश से आया हूँ, फारस से। मेरा नाम है रुफुस अल खलील और मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंसा, कोई हैरान हुआ। अकबर मुस्कराए, तो तुम यहाँ चोरी करने आए हो? रुफुस बोला, नहीं बादशाह, मैं यहाँ चुनौती देने आया हूँ। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का बहुत चतुर आदमी है। मैं उसे चुनौती देता हूँ। अगर उसने मुझे चोरी करते पकड़ लिया तो मैं अपनी सारी दौलत छोड़ दूंगा। अगर नहीं पकड़ पाया तो मैं आपके खजाने से एक हीरे का हार ले जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा चोर भी आखिर इंसान ही है। मैं तैयार हूँ। रुफुस ने सिर झुकाया और बोला, ठीक है, मैं आज रात चोरी करूंगा। और बीरबल, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैं क्या चुराऊंगा। रात का रहस्य। रात हुई। पूरा महल सन्नाटा ओढ़े सो रहा था। पहरेदारों की मशालें जल रही थी। बीरबल भी जाग रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। रुफुस ने काले कपड़े पहने, चुपचाप दीवार फांदी और महल में घुसा। उसके कदम इतने हल्के थे कि हवा भी कुछ नहीं सुन सकी। उसने हर दरवाजे, हर कमरे, हर संदूक को ध्यान से देखा। लेकिन तभी उसे लगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हर कमरे में वही गंध थी, अगरबत्ती, कपूर और गुलाबजल की। पर एक कमरा ऐसा था जहां से हल्की सी धुएं की गंध आ रही थी। वो मुस्कराया, यही खजाना होगा। वो धीरे धीरे उस कमरे में गया। दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। उसने मशाल जलाई और देखा, एक सोने का संदूक। आहा, यही तो मैं ढूंढ रहा था। उसने संदूक खोला और अंदर से निकली एक बिल्ली। बिल्ली जोर से म्याऊं बोली और उसी पल बीरबल दीवार के पीछे से प्रकट हुए। स्वागत है, विदेशी चोर। रुफुस चौंका, तुम यहाँ कैसे? बीरबल मुस्कराए, तुम्हारे कदमों की आवाज नहीं आई, लेकिन तुम्हारे इत्र की खुशबू ने तुम्हें धोखा दे दिया। फारसी इत्र भारत में नहीं मिलता। जब मैंने रात में हवा में वो खुशबू महसूस की तो समझ गया कि तुम यहीं कहीं छिपे हो। और जहाँ खुशबू थी वहीं मैं पहले से छिप गया। रुफुस ने हार मानते हुए कहा, कमाल है बीरबल, लेकिन मैंने अभी चोरी नहीं की। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं चोर हूँ? बीरबल बोले, क्यों नहीं? तुमने दरबार में खुद कहा था, मैं चोरी करने आया हूँ। जब तुम महल में घुस आए तो तुम्हारा इरादा चोरी का था। यही सबसे बड़ी चोरी है, इरादे की चोरी। सुबह का दरबार। अगली सुबह अकबर के सामने रुफुस को लाया गया। बीरबल ने सारी बात बताई। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने तो चोरी से पहले ही चोर पकड़ लिया। रुफुस ने सिर झुका दिया। मैंने बहुत राजाओं को मूर्ख बनाया, पर आज पहली बार खुद मूर्ख बन गया। बीरबल मुस्कराए, राजाओं को लूटना आसान है, लेकिन सच्चाई और सूझबूझ को नहीं।
रूफुस ने अपनी पोटली खोली। उसमें ढेरों मोती, हीरे और सोने के सिक्के थे। उसने सब अकबर के चरणों में रख दिए। मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं चोरी नहीं करूँगा। बीरबल ने मुझे सिखा दिया कि सबसे बड़ी चोरी इंसान के भीतर होती है, जब वो अपनी समझ खो देता है। कहानी का संदेश। बीरबल ने अंत में कहा, चोरी सिर्फ चीजों की नहीं होती, सोच की भी होती है। जो अपनी ईमानदारी खो देता है, वो सबसे बड़ा चोर है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और जो दूसरों को सच्चाई सिखा दे, वो सबसे बड़ा इंसान है। अकबर बादशाह के दरबार में सब दरबारी मौजूद थे। रुफुस, वह विदेशी चोर, शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार का गुस्सा जल रहा था। अकबर बोले, रुफुस, बीरबल ने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम क्या कहना चाहते हो? रुफुस झुका, फिर मुस्कराया, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल चतुर हैं, लेकिन मुझे एक और मौका चाहिए, इस बार चोरी नहीं, बल्कि बुद्धि की लड़ाई। अकबर बोले, बुद्धि की लड़ाई? रुफुस बोला, जी हाँ। मैं बीरबल से एक सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने उसका सही उत्तर दे दिया, तो मैं हमेशा के लिए इस देश को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो हार गए, तो मुझे आपकी दरबार की सबसे कीमती तलवार चाहिए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मुझे मंजूर है। चोर का चालाक सवाल। रुफुस ने दरबार के बीच में कदम बढ़ाए। उसकी आवाज में अब रहस्यमय ठहराव था। बीरबल, मेरा सवाल बहुत आसान है। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हर इंसान चुराना चाहता है, पर कोई भी छुपाकर नहीं रख सकता? दरबार में सन्नाटा फैल गया। कोई सोच में पड़ गया, कोई बड़बड़ाने लगा। शायद सोना, शायद समय, या फिर राज। अकबर ने कहा, बीरबल, जवाब दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, जवाब है विश्वास, ट्रस्ट। रुफुस चौंक गया, विश्वास? लेकिन यह चोरी कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए, क्यों नहीं? जब कोई झूठ बोलता है, तो वो दूसरे का विश्वास चुरा लेता है। जब कोई वादा तोड़ता है, तो वो भरोसा चुरा लेता है। दुनिया का हर चोर किसी न किसी का विश्वास चुराता है, और यही वो चीज है जिसे कोई छिपाकर नहीं रख सकता। क्योंकि जब विश्वास टूटता है, तो उसकी गूंज हर दिल तक जाती है। दरबार गूंज उठा। वाह, वाह बीरबल! रुफुस चुप रह गया। उसके चेहरे का घमंड पिघल गया। रुफुस का स्वीकार। रुफुस बोला, बीरबल, मैं अपने देश में चोर बना क्योंकि मुझे लगा कि दौलत सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आज समझ आया, विश्वास सबसे कीमती खजाना है। उसने अपनी कमर से एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली और बीरबल को दी। ये मेरे देश का रहस्यमय, रूफानी सिक्का है। ये जिसको दिया जाए, उसके लिए सौभाग्य लाता है। मैं इसे आपको उपहार में देता हूँ। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, धन्यवाद, रुफुस। लेकिन याद रखना, सौभाग्य सिक्कों में नहीं, सच्चाई में होता है। रुफुस झुका, अब मैं फारस लौट जाऊंगा, लेकिन इस बार चोर नहीं, सीख लेकर जाने वाला इंसान बनकर। अकबर बोले, रुफुस, आज तुमने हारकर भी जीत ली है, क्योंकि जिसने सच्चाई पहचान ली, उसने खुद को पा लिया। कुछ दिन बाद, कई हफ्ते बीत गए। एक सुबह बीरबल के दरवाजे पर एक लिफाफा आया। उस पर लिखा था, फारस से रुफुस की तरफ से, अपने भारतीय दोस्त बीरबल के नाम। अंदर एक पत्र था। प्रिय बीरबल, तुम्हारे शब्द मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बने। अब मैं अपने देश में
ईमानदारी की स्कूल चला रहा हूँ, जहाँ चोरों को इंसान बनना सिखाया जाता है। मैंने उसका नाम रखा है दरबार सच्चाई। तुम्हारा मित्र रुफुस अल खलील। बीरबल मुस्कराए, पत्र को सीने से लगाया और बोले, जहाँ पनाह सही कहते थे, एक नेक विचार भी इंसान को बदल सकता है। कहानी का संदेश। सच्ची जीत वो नहीं जो तलवार से मिले, सच्ची जीत वो है जो किसी के दिल में बदलाव लाए। एक सुबह अकबर के दरबार में एक संदेशवाहक भागता हुआ आया। उसके हाथ में सुनहरे किनारों वाला एक पत्र था। वो झुककर बोला, जहाँ पनाह, यह खत फारस से आया है। किसी रुफुस अल खलील नाम के व्यक्ति ने भेजा है। अकबर ने चौंक कर कहा, रुफुस? वही विदेशी चोर? बीरबल मुस्कराए, वही जो अब सच्चाई का पैगाम देने वाला बन गया था। अकबर ने पत्र खोला। अंदर लिखा था, प्रिय बादशाह अकबर, मुझे अपने देश में एक रहस्यमय नक्शा मिला है। उसमें लिखा है कि भारत के किसी पुराने सम्राट का खोया हुआ खजाना दिल्ली के पास किसी सुनसान गुफा में छिपा है। मैं 2 महीने बाद खुद भारत आकर वो नक्शा आपको दूंगा। लेकिन सावधान रहिएगा, उस नक्शे के पीछे मेरे देश के कुछ लालची व्यापारी भी हैं। आपका मित्र रुफुस अल खलील। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। लगता है अब बीरबल को फिर एक रहस्य सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कराए, जहाँ पनाह, रहस्य हो या चोरी, सच हमेशा हमें रास्ता दिखा ही देता है। 2 महीने बाद आधी रात का मेहमान। महल में सब सो चुके थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बीरबल ने दरवाजा खोला। सामने रुफुस खड़ा था, लेकिन उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा घायल था और हाथ में मुड़ा-तुड़ा नक्शा था। बीरबल, मैं मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसने हांफते हुए कहा। मेरे पीछे फारस के 3 व्यापारी पड़े हैं, जो इस खजाने को हथियाना चाहते हैं। मैंने छिपते छिपते ये नक्शा बचाया है। बीरबल ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद किया। नक्शा खोला। उस पर पुराने फारसी में लिखा था, जहाँ सूरज 2 परछाइयाँ डालता है, वहाँ धरती के नीचे सोया हुआ सोना जागेगा। अकबर को बुलाया गया। उन्होंने नक्शा देखा और बोले, ये तो पहेली जैसी बात है, बीरबल। सूरज 2 परछाइयाँ कहाँ डालता है? बीरबल मुस्कराए, जहाँ पनाह, जब सूरज किसी 2 सिर वाले पत्थर या गुफा के मुंह पर पड़ता है, तभी 2 परछाइयाँ बनती हैं। मेरा अंदाजा है, यह जगह यमुना किनारे की काली गुफा है। गुफा का रहस्य। अगले दिन बीरबल, रुफुस और कुछ सैनिक काली गुफा पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा, ठंडक और चमगादड़ों की आवाजें गूंज रही थी। रुफुस ने मशाल जलाई और कहा, यहीं कहीं होना चाहिए। अचानक बीरबल ने देखा, दीवार पर 2 उभरे हुए पत्थर हैं, जो सचमुच 2 सिरों जैसे लग रहे थे। सूरज की किरणें जैसे ही अंदर आईं, उन दोनों पत्थरों की 2 परछाइयां जमीन पर गिरीं, बिल्कुल एक बिंदु पर मिलती हुईं। बीरबल बोले, यही है वो जगह, खोदना शुरू करो। सैनिकों ने मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद एक बड़ा लोहे का संदूक निकला। बीरबल ने उसे खोला और भीतर चमक उठा पूरा गुफा, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक पुराना ताम्रपत्र, जिस पर लिखा था, यह खजाना उस राजा का है जिसने अपने प्रजा के लिए इसे छिपाया था, ताकि जब समय कठिन हो तो यह राज्य की मदद करे। 3 विदेशी व्यापारी। अचानक बाहर से आवाज आई, संदूक वहीं छोड़ दो। 3 विदेशी व्यापारी गुफा के मुंह पर खड़े थे, तलवारें उठाए हुए। रुफुस बोला, यही है वो लोग जिनसे मैं भाग रहा था। बीरबल शांत रहे।
उन्होंने धीरे से रुफुस के कान में कहा, डरो मत। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी बुद्धि चाहिए। उन्होंने गुफा की मशाल बुझा दी। अंधेरा छा गया। फिर बोले, अगर तुम सब सच्चे व्यापारी हो तो बताओ, इस गुफा में कितने खजाने हैं? जो सही बताएगा वही इसका मालिक बनेगा। तीनों ने मशालें जलाईं और आगे बढ़े। लेकिन बीरबल ने पहले ही फर्श पर पत्थरों से फिसलन बना दी थी। तीनों फिसले और गिर पड़े। उनके हाथों की मशालें बुझ गईं। सैनिकों ने मौका देखकर उन्हें पकड़ लिया। अकबर को खबर भेजी गई, जहां पनाह, खजाना सुरक्षित है और दोषी पकड़े जा चुके हैं। दरबार में सम्मान। अगले दिन दरबार में सब एकत्र हुए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ खजाना ढूंढ निकाला बल्कि चालाक दुश्मनों को भी बिना तलवार चलाए हरा दिया। रुफुस झुककर बोला, जहां पनाह, अब मैं भारत छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन इस बार खाली नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि का खजाना लेकर। अकबर मुस्कराए, और अगर कभी तुम लौटो तो चोर नहीं, राजदूत बनकर आना। रुफुस ने झुककर कहा, मैं वादा करता हूं। और विदा होते समय उसने अपनी टोपी उतारी और कहा, फारस में अब एक नया कानून बनेगा। ईमान की कीमत सोने से भी ऊपर है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, चोर का बदलना भी अगर इंसानियत की जीत है, तो ये खजाना असली सोना नहीं, सच्चाई का सोना है। कहानी का संदेश। जब बुद्धि और ईमान एक साथ हों, तो सबसे अंधेरी गुफा भी उजाला दे देती है।